अच्छा ये बताइए कि लखनऊ में बड़ा विकास दिखता है, रायबरेली के विकास से आप लोग खुश हैं? रायबरेली में कहाँ विकास है? हैं? यहाँ कहाँ विकास हुआ? आज तक नहीं हुआ। हैं? आज तक विकास नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ? आज तक नहीं तो हुआ। आपने पूछा नहीं अपने सांसद से कि विकास क्यों नहीं हुआ? सांसद को टाइम ही नहीं, सांसद को यहाँ आने का। 27 में योगी जी आएंगे और 29 में मोदी भी आएंगे। अच्छा। 33 के बाद चुनाव पलट जाएगा, पलट जाएगा, फिर कांग्रेस की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार। उसी दिन का इंतजार है। हैं? फिर खत्म हो जाएंगे। भाजपा पूरी खत्म। शक्कर बेच रहे हैं लेकिन मन में कड़वाहट है और वो होनी जायज़ है क्योंकि स्थिति नहीं सुधरी है, हालात नहीं सुधरे हैं। ये क्या पूछना है, बताइए क्या बताना है, वो बताओ ना। काहे नहीं हुआ विकास रायबरेली का? विकास चल तो रही दाल पानी। क्या नाम है? बनारसी, असली बनारसी पान। क्या बात है साहब, दुकान का नाम बहुत बढ़िया, असली बनारसी पान। नकली बनारसी पान भी होता है क्या? नहीं सर। तो सवाल पूछना हो कि मेरा शहर इतना जर्जर हाल क्यों है, तो किससे पूछेंगी? राहुल गांधी से पूछेंगी, सोनिया गांधी से पूछेंगी, सर या मौका ही मुख्यमंत्री नहीं से? मिलता पूछने का। नहीं, अगर मौका मिला तो किससे पूछेंगी? योगी आदित्यनाथ से पूछेंगी? राहुल गांधी से पूछिए। राहुल गांधी से पूछेंगी। भैया हेलमेट कहाँ है तुम लोगों के? तीन सवारी एक बाइक पे जा रहे हो, पुलिस वाले वहाँ खड़े हो और हेलमेट भी नहीं तुम्हारे सर पे है भाई। और युवा हो तुम, तो यूथ हो, एकदम यंग हो, ये तो गलत बात है यार। हेलमेट लगा लो, है ऐसे नहीं। हंस रहा है पागल कहीं का। जोरदार हेड आपने लगाया हुआ है। जी जी बताइए, ये अब सही हुआ। अब सही हुआ? अब सही हुआ अब बताइए जी। कि विकास काहे नहीं हुआ रायबरेली में? विकास क्या हुआ? रायबरेली से हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा है। किसने किया सौतेला व्यवहार? आपके बीच रहते हैं, आपकी बात करते हैं, आपके रिपोर्टर हैं। हाँ वही हमने पूछा कि आप अगर प्रेस रिपोर्टर किससे रिलेटेड हैं तो हाँ। आपने बताया मतलब हाँ। जनता से। जनता से आशीर्वाद दीजिएगा, हैं? आशीर्वाद दीजिएगा। कहे भगवान आपको आगे बढ़ाए, इससे अच्छा आशीर्वाद और क्या हो बस सकता है। यही चाहिए, बड़े बुजुर्गों का यही आशीर्वाद चाहिए। यहाँ के गार्ड वार्ड दारू पिए हैं, बता रहे गाड़ी थोड़ी गाड़ी देखो वो गार्ड है। चेक कराओ। अरे अरे ओचक है, अरे भोचक है, ओचक भोचक है रे भैया, ओचक भोचक है, ये ओचक भोचक है। रायबरेली का भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। शायर शादाब फरीदी से हाथ जोड़ करके रायबरेली के प्यार में इस शेर को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए मुआफ़ी चाहता हूं। वेलकम बैक दोस्तों, ग्राउंड जीरो से औचक भौचक आज आ पहुंचा है रायबरेली। मात्र 75 किलोमीटर दूर है यहाँ से लखनऊ, यानी रायबरेली से। और रायबरेली जब हम एंटर करते हैं मेन हाईवे से तो सबसे पहले खराब टूटी फूटी गड्ढे भरी सड़क के बाद आता है ये अली मियाँ चौक। तो हमने सोचा कि क्यों ना अली मियाँ चौक पर रुका जाए और यहाँ आसपास के दुकानदारों से पूछा जाए कि 75 किलोमीटर दूर विकास की इतनी बदरंग तस्वीर क्यों है, या फिर वो खुश हैं रायबरेली के विकास से। तो आइए, सामने कुछ दुकानें हैं, वहाँ पर कुछ लोग हैं, देखते हैं कितना मुखर होते हैं, कितना वो बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए रोटियाँ बन रही हैं और ये भाई लोग जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या भाई लोग, क्या नाम है आपके होटल का? रहमानिया होटल। आए अभी कुछ दिन पहले तो राहुल गांधी होकर गए यहाँ पर। अभी तो नहीं है। आए नहीं आए? अच्छा ये बताइए कि लखनऊ में बड़ा विकास दिखता है, रायबरेली के विकास से आप लोग खुश हैं? रायबरेली में कहाँ विकास है? हैं? यहाँ कहाँ विकास हुआ? आज तक नहीं हुआ। हैं? आज तक विकास नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ? आज तक नहीं तो हुआ। आपने पूछा नहीं अपने सांसद से कि विकास क्यों नहीं हुआ? सांसद को टाइम ही नहीं, सांसद को यहाँ आने का। हाँ जी, सांसद आते नहीं हैं? यहाँ नहीं आते सांसद। हैं? तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब तो राहुल गांधी सांसद हैं, हाँ है, लेकिन आते कहाँ वो यहाँ? आते नहीं हैं? यहाँ नहीं आते। लीजिए साहब, सांसद यहाँ नहीं आते। अब मैंने तो सवाल है, पैसा बहुत आता है कांग्रेस की तरफ से। अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं होता कुछ। अच्छा ठीक है, पूछता हूँ क्या बोल रहे हैं ये। क्या सर आप भी यहीं से रहते रायबरेली? रायबरेली के विकास से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। हैं? खुश हैं, सही है। सही है विकास? सही है। बढ़िया साहब, ये देखिए तो खुश हैं विकास से। हाँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं चाचा? बिल्कुल सही है। क्या? इनको कुछ मालूम ही नहीं है तो कैसे वो कहते हैं। अच्छा एम्स राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का टाइम से पास है। हाँ। वो कहने को योगी बनेगा कहते बन गया, कितना बन गया, आधे ज्यादा चल रहा है वो। अच्छा चल रहा है जी। ठीक है, मैं वही जानना चाहता हूँ। मैं एक अनजान बनकर रायबरेली में, मुझे नहीं पता रायबरेली में जी, क्या जी, है। बिल्कुल, यहाँ आप के लोग लोग कुछ- बताएंगे क्या है। जी। अभी आपके भाई लोग
कह रहे हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। अरे नहीं, विकास सब कुछ है। हाँ। ये खाली एक दिखाया। हाँ है पहले मुझे विकास किसे कहते हैं? हाँ विकास होता क्या है? हाँ है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है। हाँ तो क्या नहीं है रायबरेली में? अच्छा हर चीज तो रायबरेली में है। ठीक है, मतलब खुश हैं अपने। बिल्कुल खुश है। योगी जी से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। अच्छा, राहुल गांधी से कोई शिकायत? राहुल गांधी से तो कोई शिकायत नहीं है। हाँ, मतलब सवाल नहीं है। कोई सवाल ही नहीं है। सवाल नहीं है राहुल गांधी से शिकायत हो रही है। ये हमारे युवा भाई लोग खड़े, भाई वोट देते हो कि नहीं देते हो? वोट देते हो कि नहीं देते हो? वोट हम देते ही नहीं कभी। कभी नहीं देते, मतलब है नहीं वोट अभी? है लेकिन देते ही नहीं। काहे नहीं देते भैया? देखो देते, वोट काहे नहीं देते हो यार? नहीं देते, वजह है कुछ। हाँ, क्या वजह बताओ ना। थोड़ा जूम करके बनाना फिर। हैं? वजह है ना, नहीं देते हैं। वजह तो बता दो। देंगे तो वजह आपके नेता तक पहुंचेगी, वजह दूर होगी, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, क्या दिक्कत आपने सॉल्व कर देगा क्या मेरे? हैं? दिक्कत डेली कमाना है, डेली खाना है, बात डेली- वही है। हाँ तो दिक्कत आपने सॉल्व कर दे तो अच्छी बात है, मैं उसी को वोट दूँ। हाँ डेली कमाना, डेली खाना है, बस बात खत्म। अच्छा, क्या भाई रायबरेली के विकास से खुश हैं? बहुत खुश है। हैं? बहुत अच्छा विकास हो रहा है अपने रायबरेली में। मजाक में कह रहे हैं, सीरियसली बोल रहे हैं? सीरियस बोल रहे हैं। हैं? बहुत अच्छा विकास हुआ है। मुझे तो दिखा नहीं यार विकास यहाँ पे। मुझे लखनऊ से आया हूँ, 75 किलोमीटर दूर, बड़ा अच्छा विकास है। यहाँ तो उतना नहीं है, इधर टूटी सड़क से आया हूँ। मोटा गांव है, कस्बा टाइप का, उसी हिसाब से विकास हो रहा है। यहाँ तो लखनऊ आजादी आपका के शहर- बाद से कांग्रेस का राज रहा है। जी, जी। आपने कभी पूछा नहीं अपने सांसद से कि बाकी शहरों की तरह, बाकी जिलाओं की तरह ये क्यों नहीं डेवलप हुआ? हम लोग कहाँ बात कर पाएंगे सांसद से? सांसद तो बड़े लोग बात करते हैं। अच्छा। छोटे लोग थोड़ी ना बात करेंगे। आप लोगों से बात नहीं करेंगे। ये साहब राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ। क्या भैया आप लोग यहीं से हैं? रायबरेली से हैं? हैं? लखनऊ से। क्या जी, लखनऊ से हूँ मैं। लखनऊ से हैं आप? तो लखनऊ और रायबरेली में क्या फर्क दिखता है आपको? लखनऊ ज़्यादा अच्छा लगता है कि रायबरेली? रायबरेली अच्छा लगता है। रायबरेली अच्छा लगता है। ये भाई बोल कर जा रहे हैं रायबरेली, बोल के रायबरेली अच्छा लगता है। हैं? आपको क्या अच्छा लगता है, दिल से बताइए। जी, रायबरेली में रहता हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे? हैं? जी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे? ये लड़के हैं, होटल में काम करते हैं यहाँ पर। कौन सा होटल है? रहमानिया? जी, रहमानिया। खाने आए हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग खाने आए तो भाई रायबरेली में ही रहते हैं? हाँ, रायबरेली में रहते हैं। खुश हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत खुश है। हैं? बहुत खुश है। नहीं, अभी तो बाप दादा की कमाई होगी, उस पर खुश हो अरे बाप दादा का है, हम अपने हाथ पे खुद खड़े हैं, अपने हाँ, पैर। क्या करते हो? हम भाई वो खुद का काम है, फर्नीचर का। फर्नीचर का काम है। तो यहाँ ठीक ठाक अपना कमाई हो जाती है? हाँ, बढ़िया हो जाती है। हैं? तो ये टूटी सड़क ठीक करवाना नहीं चाहते हो? हाँ? टूटी सड़क ठीक करवाना नहीं चाहते? अरे हम कहे ठीक कराए, सरकार ठीक कराए। हाँ, और का नहीं तो सांसद तो आपका कांग्रेस का है यहाँ पर। कांग्रेस का है। हाँ वो भाई से अपने पूछो। हाँ भाई बताइए। जी भाई, मैंने कहा कि आज़ादी के बाद से ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, गढ़ रहा है कांग्रेस का। हालांकि 3 बार इस गढ़ में सेंध लगी है, 1977 में, 96 में और 98 में। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सांसद को हराया, लेकिन उसके बाद और 2004 से लेकर 2014 तक, 2024 तक सोनिया गांधी सांसद रही, अब राहुल गांधी सांसद हैं। क्या रायबरेली ऐसे ही होनी चाहिए थी जैसी है? जैसी है ठीक है अभी। हैं? ठीक है अभी, ठीक है, बिल्कुल सही इसमें है। कोई उतार चढ़ाव नहीं चाहते? कुछ चीज़ें हैं जो रोड में थोड़ा निर्माण नहीं हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ें, कई शहर की रोड है, एक नहरिया की रोड है जो उसमें दिक्कत है थोड़ी। अच्छा। बाकी रोड तो सही है। हाँ। जैसे चल रहा है, रायबरेली हमारा शांति का एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ कभी कोई भी विवाद नहीं होता है। हाँ। हिंदू मुसलमान लेके या कोई भी अलग अन्य तथा लेके कोई भी नहीं, बहुत शांति का एरिया है। हाँ, ये अच्छी हर बात है इंसान, यार। हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं बिल्कुल, और बहुत खुशी खुशी रहते हैं। चलिए, शुक्रिया भाई, थैंक यू। चलिए आइए बाहर कुछ लोगों के रिएक्शन। बहुत अच्छी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस मैं तो कह रहा हूँ अच्छी पार्टी है, लेकिन है कहाँ? वो कहीं भी हो आप, लेकिन रायबरेली में है वो। हाँ? जीतेगी कांग्रेसी। हाँ। रायबरेली में सर राहुल गांधी सर आए या ना आए, मगर रायबरेली में राहुल गांधी ही जीतेंगे। राहुल गांधी जी, ये होती है मोहब्बत, और इस मोहब्बत के बदले वोटर को भी कुछ मिलना चाहिए। हाँ, रायबरेली के हर एक बंदे और हर एक लोगों के दिल में बसे हुए हैं राहुल गांधी। हाँ। ये रायबरेली से कांग्रेस हमेशा जीतेगी। मतलब सोनिया जी को दिल से निकाल के फेंक दिया आप लोगों ने राहुल के आते ही? बिल्कुल, दोनों लोग हैं। जो राहुल गांधी का परिवार, कांग्रेस गढ़ उन्हीं का है। राहुल गांधी रहे और चलिए, प्रियंका गांधी और- रहे, जीतेगी वही। हाँ। सोनिया गांधी तो मैनी है, हाँ, उन्हीं के जरिए से। देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी से लोग, लेकिन मुझे यहाँ पर कांग्रेस की मोहब्बत कम नजर आती है, यहाँ कृपा कम नजर आती है थोड़ी सी। चलिए यहाँ पर देखिए बढ़िया रोटी वोटी बन रही है अपना, और कीमा जो है, और ये कबाब यहाँ बन रहे हैं, इधर कबाब बन रहे हैं। हाँ भैया, यहीं से रायबरेली से? हाँ। तो क्या रायबरेली के विकास से खुश हैं आप? रायबरेली का विकास बहुत हुआ है। हाँ, बहुत। ये काया सरा बच्चा, ये
बेटा है अच्छा बेटा है आपका, बहुत प्यारे बच्चे हैं, खुदा सलामत रखे। रायबरेली के विकास से खुश हैं आप? हैं? चलिए अब बिरयानी ले लीजिए भाई। हाँ 27 में भी आएगी हाँ और सेंटर में मोदी आएंगे 29 में भी। अच्छा। 33 के बाद फिर यूपी में कांग्रेस की सरकार आएगी, ये आप लिख लीजिए। 27 में योगी आएंगे? हाँ अच्छा 27 में योगी नाम आएंगे। क्या है आपका? नजमी जमाल। अच्छा 27 में योगी जी आएंगे और 29 में मोदी भी आएंगे। अच्छा। 33 के बाद चुनाव पलट जाएगा, पलट जाएगा, फिर कांग्रेस की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार, उसी दिन का इंतजार है? फिर खत्म हो जाएंगे, भाजपा पूरी खत्म। अच्छा ये आकलन है। सलाम साहब, कैसे हैं आप लोग? रायबरेली में रहते हैं? जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं लखनऊ से आया हूँ जी। लखनऊ में मैंने बड़ा विकास देखा, बड़ा डेवलपमेंट देखा, रायबरेली में उस हिसाब से मुझे नहीं लगा। आप लोग खुश हैं रायबरेली में? नहीं खुश ऐसा नहीं ना, ये राहुल गांधी का क्षेत्र है। अब ये तो अब हुआ है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी ना कहिए, ये कहिए कांग्रेस का क्षेत्र है। 20 साल सोनिया गांधी रही, उससे पहले भी कांग्रेस रही। सोनिया गांधी के टाइम में इतना नहीं हुआ विकास। अच्छा, राहुल गांधी के टाइम पे हो रहा है? हाँ हो रहा है, मोहल्ले मोहल्ले सड़क बन रही। अच्छा, चेयरमैन भी कांग्रेस का है सिलबाग, हाँ इस वजह से बन रही। ठीक है। आपको लगता है कि सरकार योगी की है, सांसद आपका कांग्रेस का? योगी बहुत बढ़िया आदमी। अच्छा हाँ योगी बहुत बढ़िया, बहुत उसकी हम लोग तारीफ करते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। आप क्या सोचते हैं खान साहब? जी, जो बताया अच्छा नहीं भाई। फिर भी हाँ, और विकास होना चाहिए कि जितना है उससे खुश हैं? नहीं खुश तो है, लेकिन होया तो और अच्छी बात है। हाँ, जितना ज्यादा हो जाए उतनी और अच्छी बात है। जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छी बात है। और अपने शहर का नाम होगा, हाँ। जितना ज्यादा विकास होगा उतना नाम होगा। हाँ जैसे शहर का नाम होगा वैसे अपने नेताओं का नाम होगा। हाँ। तो यहाँ तक आने की सड़क तो बड़ी खराब है, हाँ। मैं शूट नहीं कर पाया। ये ब्रिज उतरोगे आप, हाँ। यहाँ से रत्तापुर तक रोड बहुत खराब है। हाँ उसमें तो एक्सीडेंट वगैरह भी हुए, ऑटो भी पलट जाते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत दिक्कतें होती हैं। हाँ, राहुल गांधी आते हैं कभी? हाँ अभी तो आए थे, इससे अभी पहले ना नहीं, राहुल गांधी का दौरा हुआ था, अमेठी और रायबरेली का 2 दिन का दौरा था। कोई हुआ तो क्या कुछ बोल कर गए? हम तो वो नहीं तो इस सड़क से नहीं आए होंगे। नहीं वो कहाँ से आए थे? वो मेन रोड से आए। न राहुल गांधी यहाँ से आए न गए। सड़क बहुत खराब है, जनता बहुत प्यार करती है, तो मुझे लगता है इस प्यार का सिला यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। सांसद इतना प्यारा है तो उसका संसदीय क्षेत्र भी प्यारा होना चाहिए। शुक्रिया साहब। आइए आगे चलते हैं। सलाम साहब, कैसे हैं आप लोग? यही रायबरेली रहते हैं? मैं छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ रायबरेली की स्थिति पर। भाई आपके सांसद है राहुल गांधी, यहाँ के विकास से कितना खुश हैं आप? विकास से तो इतना नहीं भैया, जो खुश हैं इसलिए कि मतलब जो है सरकार कुछ कर ही नहीं रही है ये वाली। हाँ और राहुल गांधी के तो हम लोग ही हैं मतलब। हाँ जी हाँ। तो क्या लगता है आपको, क्या कमी है शहर में? बहुत कमी है शहर में। हैं? अब विकास नहीं होता यहाँ नहीं होता विकास नहीं होता है। हाँ, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सांसद राहुल गांधी या ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री ठीक है। मुख्यमंत्री दोषी हैं इसके लिए, आप क्या मानते हैं? सही कह रहे हैं। हैं? रायबरेली का विकास नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री दोषी हैं, सांसद नहीं। सांसद नहीं, हैं? सांसद को जो हो, लेकिन 2004 से 2024 तक सोनिया गांधी सांसद थी। हाँ और 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, तब तो कुछ नहीं हुआ। तब तो होना चाहिए था। नहीं हुआ क्यों नहीं? हैं? हुआ क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ? अरे हुआ क्यों नहीं? हुआ, विकास हुआ था। उसके बाद रुक गया, आप कहना है? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? किताब क्यों फाड़ रहे हैं? ये रद्दी है। रद्दी है। अच्छा रद्दी है। हाँ ठीक है। सांसद महोदय को भी ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, परंपरागत सीट रही है, तो शहर ऐसी रद्दी होने से बच जाए। मेरा ये मानना है। बहुत प्यारा शहर है, बहुत प्यारे लोग हैं रायबरेली के। हाँ बहुत अच्छा रायबरेली है और झगड़े नहीं होते, दुनियादारी नहीं होते, ये बहुत अच्छे रायबरेली। ठीक है, चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और रायबरेली के घंटाघर इलाके में चलते हैं, फिर सिविल लाइंस जाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के सरकारी अस्पताल में भी जाके देख पाएं कि क्या स्थितियाँ हैं, कैसी सुविधाएं हैं वहाँ पर। चलिए। और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ रायबरेली के घंटाघर के सामने, जिसकी घड़ी जो है वो जर्जर हाल हो चुकी है, सुइयाँ टूट चुकी हैं और इस घंटाघर का बुरा हाल है। हालांकि इस बिल्डिंग में प्रधान डाकघर यानी कि हेड पोस्ट ऑफिस चलता है और इस इलाके के लोगों से आइए पूछते हैं कि रायबरेली का विकास क्यों नहीं हुआ, और अगर उन्हें लगता है कि विकास हुआ तो क्या वो इस विकास से खुश हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार अवस्थी।
ये मनोज कुमार अवस्थी जी हैं, घंटाघर पे हैं। हाँ, घंटाघर। घंटाघर इलाका है ये। और मैं यहाँ पर एक अपने यूट्यूब के लिए सर्वे कर रहा हूँ। हाँ। रायबरेली के विकास से कितना खुश हैं आप? अरे खुश ठीक है, जौन है चल रहा है, ठीक है, समझो। कहाँ ठीक है? अरे जैसा है वैसा है, वही चल रहा है। कहीं विकास ही नहीं हुआ। हाँ, विकास है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, राज्य सरकार या सांसद? अब भाई इसका तो दोनों सरकारें दोषी हैं। अच्छा। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हाँ, दोनों सरकारें दोषी हैं। दोषी। विकास की मार झेल रहा है रायबरेली। जिम्मेदार कौन है, लोग कंफ्यूज हैं। यहाँ पर देखिए, ये हेयर कटिंग की दुकान है। क्या सर, रायबरेली से ही हैं? जी हाँ सर। अच्छा, मैं बस इतना सा रिएक्शन ले रहा हूँ कि यहाँ इतना विकास क्यों कम हुआ है, कौन जिम्मेदार है? सर यहाँ के प्रतिनिधि वगैरह, जो जनप्रतिनिधि है वही। भाई वो तो राहुल गांधी है, नेता विपक्ष। हाँ, वो भी हैं, विधायक भी हैं, हाँ, सभी हैं, सभी लोग जिम्मेदार हैं। सभी लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, ये अनुभव बोलता है और इनका अनुभव बोला। आप यहीं से हैं? जी हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे रायबरेली ऐसा गांव जैसा क्यों लग रहा है? जब यहाँ के नेता नहीं चाहते तो गांव नहीं करे तो और गांव हो जाएगा, है? इससे ज्यादा गांव हो जाएगा ये। अच्छा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? योगी जिम्मेदार है, जितने- राहुल गांधी जिम्मेदार है, सोनिया? सब जिम्मेदार हैं जितने यहाँ जो है, छोटे से लेके बड़े जो है, चाहे चेयरमैन हो, चाहे सभासद हो, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, हाँ। चाहे एमएलसी हो, चाहे एमएलए हो, कोई भी हो, सब जिम्मेदार हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी उनसे सवाल नहीं पूछा? सवाल पूछा, कोई तरक्की नहीं हाँ, मुझे पुरानी फिल्मों में कलकत्ता में जो हेयर कटिंग सैलून देखते थे, वहाँ के आप लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है पुरानी फिल्मों के कोई आप हैं। बिल्कुल वैसा ही गेटअप आ रहा है इनका। देखिए आप, बिल्कुल एकदम आपने देखा होगा ऐसी शक्ल पुरानी फिल्मों में। वाह, बाबू मोशाई टाइप है। तो क्यों सवाल नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा? अब यहाँ कोई तरक्की नहीं तो क्या पूछा जाए? कहाँ भी जाता है यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। न नीचे से लेकर ऊपर तक कोई नहीं सुनता है, चाहे संसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ जो बन के आए बस अपनी मतलब के लिए। हाँ, फिर कांग्रेस का गढ़ कैसे बना रहा है ये? कभी कांग्रेस ने काम किया बहुत, इसलिए गढ़ बना है। हाँ, वो काम दिखता क्यों नहीं लेकिन? दिखता क्यों नहीं? पहले जो काम किया वो दिखता है। अच्छा। अब तो उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। ये यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है कि रायबरेली में राजनीति हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। चलिए आगे चलते हैं। नमस्कार जी, बात करेंगे? क्या बना रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? ये क्या हैं? ये क्या है? खाइए। ये ना शक्करपारा। हाँ, हैं, शक्करपारा। ठीक है साहब, इसे मैं खाऊंगा। ये तो बड़ा मीठा होगा। तो क्या हुआ? हाँ, मीठा नहीं, मीठा खा लेता हूँ मैं। ये खा लिया आपने, तो प्यार से दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि रायबरेली का विकास क्यों नहीं हुआ, या हुआ है? रायबरेली विकास क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ? जिस जगह का मालिक सही नहीं हो तो कैसे होगा? कौन है मालिक? मालिक राहुल गांधी है बेचारे। हाँ। जब वो अपना क्षेत्र नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? पर लोग कहते हैं इसके लिए योगी जी जिम्मेदार हैं। अब लोगों का छोड़ो। हाँ। तो यहाँ मालिक बना दिया गया है राज्य का। हाँ। तो तुमको देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। शक्करपारे बेच रहे हैं, लेकिन मन में कड़वाहट है और वो होनी जायज़ है, क्योंकि स्थिति नहीं सुधरी है, हालात नहीं सुधरे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, क्या वैसे आप लोग रायबरेली से ही हैं? क्या करने आए हैं यहाँ पर? अरे तो क्या हो गया, मसाला खाए आया, थूक दिया, चलो ये बढ़िया। तो खाना नहीं चाहिए, जब आपको पता है मसाला खा के कैमरे पे आना गलत है। लो शक्करपारा खाओ, ये भाई साहब दिए, लो शक्करपारा खाओ। अच्छा, ये बताओ कि रायबरेली का विकास क्यों नहीं हुआ इतने सालों में? कहीं नेता नहीं तो इसलिए विकास नहीं। किस नेता की बात कर रहे हैं आप? नेता विपक्ष राहुल गांधी यहाँ से सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री हैं। नाम क्या लेना, सब है वैसे हैं? सभी वैसे। सभी वैसे हैं। जब पेड़ खराब है, जड़, हाँ, तो हम तने का काहे नाम गिना? फल कहाँ से हो हैं? पेड़ किसको बोल रहे हैं, जड़ किसको बोल रहे हैं? जड़ यही बोल रहे हैं कि नेता जो हमारे यहाँ जो बुनियादी नेता हैं, यहाँ के जमीनी स्तर से जो जुड़े हुए नेता हैं, वो लोग कुछ काम कौन है? नहीं करना बीजेपी के, कांग्रेस के, किस तरफ तो इशारा दोनों पार्टियां ऐसी हैं हमारे यहाँ की। और दूसरी बात ये, कांग्रेस जो है सेंट्रल में नहीं है, कुछ पक्षपात भी हो रहा है। लेकिन एक ज़माना था 2004 से लेकर 2014 तक, जब सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी और यूपीए की सरकार थी। जी हाँ, तब तो थी, तब भी विकास नहीं हुआ। नहीं, तब उस स्तर के हिसाब से देखा जाए तो तब विकास था। ITI अच्छा। हमारे यहाँ चल रही थी, कुछ सारी चीजें थी कि योगी जी ने आके बंद करवा दी। उस टाइम जो था विकास था थोड़ा बहुत। अच्छा। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे जो होना चाहिए अन्य जिलों में होता है, जो विकास है, हाँ। रोडें, सड़कें सब
अच्छी है, शिक्षा वगैरह। योगी जी को दोष नहीं देंगे हम, यहाँ के लोकल नेता को दोष देंगे। लोकल नेता नहीं, को उनको काम करा योगी जी, थोड़ी यहाँ रोड बनवाएंगे या ITI चलवाएंगे या कुछ करेंगे। अखिलेश की सरकार अच्छी थी या योगी की अच्छी है? दोनों की अच्छी है। दोनों की हम अच्छी कहें कि जो काम तो दोनों करते हैं ना। हम और हमारे दोनों मन करते हैं। ये मुताबिक हो काहे जाए तो हिल रहा अच्छी है है, भाई? ना मन मुताबिक हो तो नहीं अच्छी है। ठीक, चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या भैया, क्या बोलेंगे? अरे तुम गुटखा छूट दो यार। गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है। अच्छा, यहाँ जितने लोगों से मिलिए, पूछिए क्या पूछना है, बताइए क्या बताना है, वो बताओ ना। काहे नहीं हुआ विकास रायबरेली का? विकास चल तो रही है, दाल पानी हाँ, चल रहा है। दाल पानी चल रही तो मतलब विकास है? हाँ? खा रहे हो, क्या करना भैया, हाँ? राजनीति से कोई मतलब नहीं। अच्छा, नहीं और अच्छी स्थिति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 75 किलोमीटर दूर पर लखनऊ इतना शानदार, क्या हुआ? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। क्या सर, क्या बेच रहे हैं? दूध की बर्फी बेच रहा हूँ। दूध की बर्फी बेच रहे हैं? वाह यार, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। आपने खुले में रखी हुई है तो मक्खियाँ भी आ रही हैं इस पर, तो थोड़ा ढक दीजिएगा इनको। अच्छा, ये बताइए, रायबरेली के विकास से खुश हैं? खुश तो हैं हैं? अच्छा विकास है यहाँ पर, कोई शिकायत तो नहीं है? हाँ, सांसद से, मुख्यमंत्री से सब बढ़िया है। सब बढ़िया है? हैं? दिल रो तो नहीं रहा आपका? नहीं, दिल का है, हैं? दिल का है। सच में खुश है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ कई लोगों का दिल रो रहा था यहाँ के विकास को देखकर, जर्जर हाल देख करके। मुझे यहाँ पर ऐसी लोकेशन अच्छी सी नहीं मिली जहाँ पर हम एक शॉट अच्छा सा ले सकें। बहुत हौच पौच है, बड़ा अव्यवस्थित सा शहर है। शहर कम ऐसा लगता है गांव है, ऐसा क्यों है? शहर है, गांव कहाँ है ये? अरे कौन का इतना गांव है? अच्छा, लखनऊ गए हैं आप? तो लखनऊ के मुकाबले कैसा है? अरे उससे तो वो रुपए में, ये 8 आने में। हाँ, ये 8 आने में, वो रुपए में। क्या कहना चाह रहे हैं? अरे वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अच्छा, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। चलिए, बैलेंस करके चलना चाहते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है दुकान है, क्या नाम है? बनारसी, असली बनारसी पान। क्या बात है साहब, दुकान का नाम बहुत बढ़िया, असली बनारसी पान। नकली बनारसी पान भी होता है क्या? नहीं सर, है ऐसा कुछ नहीं है सर। तो फिर असली बनारसी पान क्यों है? नकली नहीं होता तो? अब नाम रखा गया दुकान का है ना। अच्छा, दुकान आपकी बहुत नीट एंड क्लीन, बड़ी अच्छी सी लग रही है, बड़ा विंटेज सा लुक आ रहा है। ये बताइए कि ये शहर इतना विंटेज क्यों है, पुराना क्यों लगता है? विकास नहीं हुआ क्या यहाँ? विकास तो हो ही रहा है सर, अब दुकानें आस-पास जैसे मनी है वैसे विकास कर रहा है। हाँ, खुश हैं? खुश हैं? ठीक है, चल रहा है। रायबरेली के विकास से खुश हैं? ठीक है सर, कहता रहा हूँ। कहना नहीं चाह रहे हैं, दिल में बहुत कुछ है। वही चीज हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं। क्या कि दिल में बहुत कुछ है, कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा। कह नहीं पा। आप कह दीजिए फिर। केवल रोड जो है यहाँ की, हाँ, रोडें बहुत जर्जर है, जर्जर हैं। और बाकी मैंने शूट नहीं किया, लेकिन ये सर्टिफाई कर रहे हैं मेरी बात को। हर चीज को यहाँ पे सही है, हर चीज यहाँ पे क्वालिटी अच्छा है। हाँ, मगर केवल रोड से डैमेज है बस। डैमेज है अंदर। किसके लिए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सांसद है राहुल गांधी, अभी कुछ दिन पहले आए भी थे, इन्हीं सड़कों पर चले होंगे वो भी। नहीं, इधर तो नहीं आए थे अभी। अच्छा, खराब सड़कों से बचे हैं वो। हाँ, जहाँ सड़कें बढ़िया हैं वहाँ गए। हाँ जी सर। हाँ, किससे शिकायत है आपको, राहुल गांधी से या मुख्यमंत्री से? नहीं, मुख्यमंत्री का तो कल का अच्छा है। अच्छा, और बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, बस केवल सांसद थोड़ा से यहाँ पे रोडों को ध्यान दे लें। हाँ। बाकी कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हर चीज़ अच्छा है। हर चीज़ अच्छा है। चलिए, थैंक यू सर। आइए आगे चलते हैं। क्या मैडम, रायबरेली से ही हैं आप? जी। अच्छा, मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ। शहर से खुश हैं, यहाँ के विकास से खुश हैं, आपको लगता है कि यहाँ विकास नहीं हुआ? विकास तो हुआ नहीं। हाँ, खुश तो है, हाँ, लेकिन विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, क्या करें। हाँ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कांग्रेस का गढ़ कहलाता है ये, तो कांग्रेस जिम्मेदार है, यहाँ के सांसद जिम्मेदार हैं या मुख्यमंत्री जिम्मेदार? ये तो हमारी तकदीर बताएगी हमको, क्या किसको ब्लेम करें हम। नहीं, ब्लेम नहीं, मैं तो सवाल पूछने की बात कर रहा हूँ। अगर सवाल पूछना हो कि मेरा शहर इतना जर्जर हाल क्यों है, तो किससे पूछेंगी? राहुल गांधी से पूछेंगी, सोनिया गांधी से पूछेंगी, सर, मौका ही नहीं मिलता पूछने का। अगर मौका मिला तो किससे पूछेंगी? योगी आदित्यनाथ से पूछेंगी? राहुल गांधी से पूछेंगे। राहुल गांधी से पूछेंगी कि ये हाल क्यों है। जी जी। लेकिन 20 साल सोनिया गांधी सांसद रही, उनसे नहीं पूछा आपने कभी? उस वक्त इतना स्थिति थी नहीं। अच्छा, मिलते हैं ये लोग, आते हैं? नहीं, हम तो नहीं मिल पाते। आते तो है, रात अभी सुना था लास्ट वीक भी आए थे राहुल गांधी। हम इस पे इंटरफेयर नहीं करते सर, जब होगा घर आपकी गृहस्थी बराबर होती है। क्या घर गृहस्थी संभालनी है, संभालनी है बस। ठीक है मैम, थैंक यू। बस, ओके सर, थैंक यू। ये देखिए, ये पत्र पेटिका है जो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। भारतीय डाक ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है पिछले साल से, लेकिन ये बड़ा नॉस्टैल्जिक है। हम लोगों ने अपनी जवानी के दिनों में
बहुत चिट्ठियाँ डाली हैं ऐसे लेटर बॉक्स के अंदर, पत्र पेटिका के अंदर, और बाकायदा हाथ डाल करके चिट्ठी डालते थे और फिर ठोकते थे उसको कि चिट्ठी नीचे गिर जाए, कहीं अटकी ना रह जाए। तो ये हेड पोस्ट ऑफिस है, घंटा घर के नीचे ही बना हुआ है। और ये कुछ दिन और देख लीजिए इसको, फिर तो जब ये जर्जर हाल हो जाएगा तो ये निकलवा दिया जाएगा। अब ये प्रचलन में नहीं है ये पत्र पेटिका, अब तो सीधे अंदर आप जाकर चिट्ठी देते हैं और वहाँ से वो आगे ट्रैवल करती है। अब ये ख़त्म हो चुका है, तो इसको देख लीजिए। आजकल के बच्चों को ये समझ में नहीं आती है क्या चीज़ है ये, तो मैं बता रहा हूँ उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये मुझे युवा लग रही हैं, आप रायबरेली से हैं मैम? अच्छा, मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ, बात करेंगी? अरे आप ले लीजिए, अच्छा लीजिए, खरीद लीजिए। ये अच्छा खासा फल खरीदने आई थी, आप खरीद लीजिए प्लीज़, खरीद लीजिए। हाँ ठीक है। भैया हेलमेट कहाँ है तुम लोगों के? तीन सवारी एक बाइक पे जा रहे हो, पुलिस वाले वहाँ खड़े हो और हेलमेट भी नहीं तुम्हारे सर पे है भाई। और युवा हो तुम तो, यूथ हो, एकदम यंग हो, ये तो गलत बात है यार। हेलमेट लगा लो, हैं ऐसे नहीं। हंस रहा है पागल कहीं का। हेलमेट काहे नहीं है? लगा लेंगे नेक्स्ट टाइम। अरे कब लगा? नेक्स्ट टाइम अब लगा लो यार, दुकान है सामने वही। अच्छा ठीक है। बी अवेयर, हेलमेट के बिना गाड़ी मत चलाइए। और ये तो ट्रिपलिंग कर रहे हैं, 3 सवारी बैठे हुए हैं। चलिए, ये मैडम हैं, शॉपकीपर ओनर हैं। मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छा, मैं एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रायबरेली के विकास को लेकर के। कितना खुश हैं आप? बढ़िया खुश हैं जी। खुश हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, जो भी कर रहे हैं ठीक है। ठीक है, मतलब बोलना नहीं चाहती या सच में ठीक है? नहीं, सच में ठीक है। सच में ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलिए, ये खुश हैं, ये अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि इंसान की खुशी मैटर करती है, वो किसी भी हाल में खुश रहे, खुशी मैटर करती है। तो खुश हैं तो हम भी खुश हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? ये किस चीज़ की दुकान है? कॉपी किताब पेन की। कॉपी किताब, मैंने ऐसी स्टेशनरी शॉप नहीं देखी। बड़ा मज़ेदार दुकान है आपकी ये। हालांकि बहुत पहले से है। कितना साल पुरानी? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल से इसी दुकान को लेके बैठे हुए हैं। तो इसमें किस तरीके, खाली कॉपी किताबें कोर्स की रखते हैं? नहीं, केवल कॉपी किताब रखते हैं। खाली कॉपी किताब पेंसिल रखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इतने साल से आप 40 साल से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर, विकास हुआ है रायबरेली में या नहीं हुआ है? नहीं, विकास क्या हुआ, जैसे रेल कोच फैक्ट्री लग गई, बड़े बड़े काम हुए हैं। हाँ। बाकी गवर्नमेंट नहीं 14 से जो है। हाँ, जब से 14 से गवर्नमेंट नहीं, लॉकडाउन के बाद से बिजनेस बिल्कुल बेकार हो। भाई अखिलेश यादव की सरकार रही, अब योगी की सरकार है। आपके सांसद जो हैं पिछले 25 सालों से आप ही के सांसद हैं। हाँ, लेकिन 20 साल सोनिया गांधी रही, राहुल गांधी हैं। नहीं, बिजनेस वगैरह बिल्कुल पलट गया, सब बेकार हो गया। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कांग्रेस जिम्मेदार है या योगी जिम्मेदार है? अब हम तो सेंट्रल को कहेंगे जो है, बाकी यूपी से कोई मतलब नहीं है। बिजनेस वगैरह तो सब वही देखते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। स्टेट से कोई मतलब नहीं है। हाँ। इसका इस दुकान को देख करके मुझे रायबरेली की तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी ही रायबरेली की तस्वीर है जैसी इस दुकान की तस्वीर है। 10 साल से बिजनेस बिल्कुल बेकार हो गया, समझ लीजिए। खाने के लाले पड़े हुए हैं। खाने के लाले पड़े हुए हैं। ठीक है सर, आप क्या बोलेंगे? अरे बोलिए ना आप भी, मैं तो बैठा आपसे बात करने के लिए। ये जोरदार हेड आपने लगाया हुआ है। जी जी जी, बताइए। ये अब सही हुआ। अब सही हुआ? अब सही है। अब बताइए जी, कि विकास काहे नहीं हुआ रायबरेली में? विकास क्या हुआ, रायबरेली से हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा है। किसने किया सौतेला व्यवहार? विपक्ष ने किया है। जब जब सरकार कांग्रेस की राय नहीं रही है केंद्र में, तब तब रायबरेली का बंटाधार हो गया है। चाहे 77 रहा हो, इंदिरा गांधी जब हारी उसके बाद का इलाका। फिर थोड़ा सा उम्मीद जगी जब सोनिया गांधी आई, 10 साल उनकी सरकार, 10 साल उन्होंने रायबरेली को ऊपर ले जाने की कोशिश की। ITI को डूबते डूबते बचाया, रेल कोच कारखाना लगाया, किससे रोजगार मिलेगा, एम्स लगवाया। लेकिन फिर ये पिछले 10 साल से 2014 से फिर से वही हो गया। जितना 10 साल में तरक्की होता, 10 साल फिर पीछे ढकेल दिया। तो हम लोग अभी 77 के में ही जी रहे हैं। तो किस आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियां हैं। विपक्षी पार्टियां कौन? नाम लीजिए। अभी जैसे इस वक्त जो सरकार में है, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार। योगी आदित्य नहीं, सिर्फ मोदी सरकार। योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? उनके हाथ में नहीं, तो विपक्ष में नहीं, फिर पक्ष में बोलिए। भाई विपक्ष में नहीं है वो सरकार, सांसद कांग्रेस की सरकार है। आज की जो सरकार है विपक्ष में, वही कंफ्यूज हो गया। आप विपक्ष किसका नाम ले रहे हैं? आज की जो सरकार है वो हमारे लिए विपक्ष है, क्योंकि हम तो, हमारा सांसद तो कांग्रेस ही है। वो हमारे लिए हमेशा विपक्ष रहेगा। ये बात हमारे लिए, वो रायबरेली वालों के लिए खास करके वो स्पेशली विपक्ष है। और जब जब यहाँ पे चाहे जनता दल आई हो, चाहे 2 बार बीजेपी आई है, 2 बीजेपी आई हो, और ये जब 10 साल सोनिया गांधी ने बनाया, 10 साल उसको उन्होंने पीछे ढकेल दिया। इंदिरा गांधी ने करने की कोशिश किया, घंटा घर से लेकर के ITI, तमाम मिलेरिया, तमाम स्पिनिंग, तमाम फेंक के लगाई। 10 उनका इलेक्शन हारना,
बीपी सिंह का और राजीव गांधी का, और आना जाना राजीव गांधी थोड़ा डेवलप करने क्या की कोशिश बात है, करी। बहुत अच्छी नॉलेज है पॉलिटिक्स की आपको। हाँ, बीपी सिंह के आते ही बराबर, उसके बाद चाहे चंद्रशेखर रहे हों, चाहे देवेगौड़ा रहे हों, चाहे गुजराल साहब रहे, उन्होंने रायबरेली के लिए कुछ नहीं किया सिवाय बंद करने के। जैसे कि ITI, रायबरेली की मंडी सिर्फ ITI पे डिपेंड थी, जिसको तनख्वाह मिलती थी तो लोग इंतजार करते थे रायबरेली शहर के मंडी वाले कि आज तनख्वाह बढ़ी हमारे यहाँ आएगा, तो पूरा मेला लगता था। चलिए किसने क्या किया वो छोड़िए, शिकायत ये है कि अब वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। अब वाले नहीं, हमेशा नहीं करें, हमेशा नहीं करेंगे। जो रायबरेली के लिए विपक्ष में रहते हैं, हाँ, सांसद उनका जी जाता शायद कुछ हो जाता। और इस सरकार ने तो बेचने खोजने के अलावा बाकी कुछ किया नहीं। रेल कोच कारखाना जिसका इतना बेहतरीन बोलने के लिए मैं आपको टोपी वापस करता हूं। ओके, धन्यवाद। बहुत बढ़िया लग रहे थे आप इस टोपी में। नहीं, धन्यवाद इसके लिए। शुक्रिया ये रिएक्शन देने के लिए। केंद्र सरकार को सुनना चाहिए ये रिएक्शन कि रायबरेली के लोगों को मूर्ख कौन बना रहा है, वो रायबरेली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमेशा शिकायत रही है कि जब जब कांग्रेस सरकार केंद्र से गई, रायबरेली के साथ दोहरा रवैया अपनाया गया है। ठीक है, कोई भी तरक्की नहीं की, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बिजली हो। जी, ये बिजली की लाइनें देखिए, 2012 में इसको स्मार्ट सिटी बनाना था। 2012 में स्मार्ट सिटी बननी थी, अंडरग्राउंड लाइनें करनी थी, इसका सब आया बजट, पाइपलाइन, सड़कें नगर पालिका में पूरे बनाना था। ये सब बजट भेजा कांग्रेस ने, कुछ नहीं हुआ। खंबे सजा दिए, रोड पे पेंट कर दिए, बोले हो गया भाई, हो गया। चलिए नहीं हुआ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ओवरऑल रिएक्शन था। नाम क्या है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मोबिन खान है। मोहम्मद मोबिन खान साहब ने जो कहा है वो रायबरेली का आईना है बेसिकली। आप रायबरेली को उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है अनुराग मुस्कान के नाम से। आगे बढ़ते हैं, आगे लोगों का रिएक्शन लेते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है, बताइए। मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ। रायबरेली के विकास से खुश हैं आप लोग? रायबरेली के विकास सामान्यतः तो बहुत कोई संतुष्ट बैठ जाता हूँ आपके पास। हाँ जी, रायबरेली के विकास से कोई बहुत संतुष्ट नहीं है लोग। जैसे पहले चला तो इसी तरह चल रहा है, लेकिन कोई बहुत प्रगति की बात तो दिख नहीं रही है। आपने तो कांग्रेस का लंबा शासन देखा है यहाँ पर, केंद्र में उनकी सरकार पहले होता नहीं, पहले था, पहले विकास था इंदिरा जी के जमाने में। हाँ, और उसके बाद सोनिया जी ने कुछ किया। अच्छा, लेकिन राहुल बाबा के आने के बाद तो कोई ऐसा विकास नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, कोई ऐसा काम हुआ हो जो जनमानस को बहुत अच्छा लगे। अच्छा, ये आपने ये कांग्रेस का डाल रखा है? नहीं, ये तो सामान्य है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा। आप क्या कहेंगे? क्या रायबरेली के विकास से खुश हैं? अब हम क्या बताएं, हम तो राजनीति में है नहीं ना, हमारी समझ में कुछ आता है। हाँ, लखनऊ गए कभी? ना। हाँ, इसीलिए फिर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे ना कि भाई कितना पिछड़ा है विकास के मामले में रायबरेली। आपके समझ में क्या आता है? मेरी समझ में ये आता है कि यहाँ का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास हुआ नहीं। सही है। नहीं, कई जगह आपने मतलब जो है इस तरह के लिए होंगे स्टेटमेंट। जी जी। तो उसमें आपको क्या निकला? हमको ये निकला कि राजनीति हुई है रायबरेली के साथ। अब ये किसने की है ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि आप रायबरेली में रहते हैं। अगर सवाल पूछा जाए रायबरेली का विकास क्यों नहीं हुआ, तो किससे पूछेंगे? सांसद से पूछेंगे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, या फिर मोदी और योगी से पूछेंगे? नहीं, तो पहले तो सांसद से ही पूछेगा। आपको इस मामले में ज्यादा ज्ञान है। नहीं, आप रहते हैं। नहीं, वो नहीं बताइए, ये जो पूछ हम क्या बता सकते हैं इसमें? जितना आप मतलब घूमते हैं और जो स्टेटमेंट लेते हैं, जितना ज्ञान आप रखते हैं, हमें इस मामले में कुछ ज्ञान नहीं है कि हम किससे कहें, किससे आपने। देखिए, लेकिन ये आपके साथी बता रहे, कह रहे हैं हाँ सांसद से सवाल पूछेंगे। नहीं, सामने पूछने की बात नहीं कही है, लेकिन इंदिरा जी के जमाने में बहुत तरक्की हुआ थी रायबरेली का। उसके बाद सोनिया जी आए तो कई कुछ काम हुए। लेकिन जब से राहुल जी सांसद बने हैं, तब से कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही जिससे हम कहें कि बहुत विकास हो रहा है। राहुल जी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, यहाँ चाय की दुकान चलाने वाले भाई से पूछते हैं, क्या भाई विकास हुआ है रायबरेली का? जी नहीं। है? जी नहीं। कौन जिम्मेदार है? क्या बताए, हम तो अपनी टिप्पणी लगा के काम चलाते हैं, कोई जिम्मेदारी की बात ही नहीं। चाय बना रहे हैं? जी हाँ। नहीं, फिर भी जिम्मेदार कौन है? हम भैया फुटपाथी आदमी। हम क्या नाम है आपका? अभिषेक गुप्ता। है? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक गुप्ता। देखिए अजान हो रही है इस समय। जी हाँ। हाँ, तो बताइए, सच सच बताइए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जी, राहुल गांधी अगर इस क्षेत्र के हैं तो उनको यहाँ का ध्यान देना चाहिए। क्या व्यापार चल रहा है, कुछ फैक्ट्री वगैरह डाले तो यहाँ का थोड़ा व्यापार बढ़े आगे। तो लोगों को भी पैसा मिलना स्टार्ट हो। जो योजना निकालते हैं वो पूरी मिलती नहीं है गरीबों को। तो योजना राहुल गांधी थोड़ी निकालते हैं, योजना तो योगी निकालते हैं, मोदी निकालते हैं। बात तो सही है। तो फिर सवाल मोदी और योगी से पूछा जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। क्या आपने लखनऊ का विकास किया, गोरखपुर का विकास किया, रायबरेली क्यों पीछे छूट गया?
हो सकता है यहाँ से वो हार जाते हैं इसलिए न दम देते हो। ये हुई ना बात कि बीजेपी यहाँ से हार जाती है। इस रिपोर्टर हैं, कहाँ से रिलेटेड हैं? हम आपकी जनता की बात करते हैं, हम जनता के बीच रहते हैं, हम जनता के प्रेस रिपोर्टर हैं काका, हम जनता के प्रेस रिपोर्टर हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो राम प्रसाद है। राम प्रसाद जी, हम जनता के रिपोर्टर हैं, आपके बीच रहते हैं, आपकी बात करते हैं, आपके रिपोर्टर हैं। हाँ वही हमने पूछा कि आप अगर प्रेस रिपोर्टर किससे रिलेटेड हैं तो हाँ। आपने बताया मतलब हाँ। जनता से। आशीर्वाद दीजिएगा, हैं? आशीर्वाद दीजिएगा। अरे भगवान आपको आगे बढ़ाए, इससे अच्छा आशीर्वाद और क्या हो बस सकता है। यही चाहिए, बड़े बुजुर्गों का यही आशीर्वाद चाहिए। तो ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय बनाइए आप, कभी आया तो फिर चाय पीऊंगा। चाय पी के इसी वक्त जाइए, कभी आइए क्या नहीं नहीं, अभी हम सिविल लाइंस जा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, पता नहीं वहाँ पे लोगों की, आपकी तो शक्ल अच्छी दिख रही है, अंधेरे में अच्छी नहीं दिखती लोगों की शक्ल। तो देखते हैं सिविल लाइन जाकर लोगों की शक्ल अगर दिख जाए तो उनसे भी पूछ लें कि रायबरेली के विकास से खुश हैं या नहीं खुश हैं। आता हूँ, जल्दी आता हूँ। अभी तो ये तो मैं ऐसे ही आ गया, काम से निकल रहा था, तो आऊँगा इत्मीनान से, तब सबसे बात करूँगा चाय पी के, चाय पीते हुए इत्मीनान से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साहब, थैंक यू। तो दोस्तों, घंटा घर से चल कर के हम यहाँ सिविल लाइन्स आ चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो छवि में सिविल लाइन्स की बना करके आया था, इलाहाबाद वाले सिविल लाइन्स की, वो यहाँ पर वैसा नहीं है। सिविल लाइन्स है, ये बेसिकली हाईवे है, हाईवे एरिया है। यहाँ लोग आ रहे हैं, रेड लाइट पे रुकते हैं, सिग्नल पर रुकते हैं और निकल जाते हैं। बाहर के लोग हैं ज़्यादातर, रायबरेली से वाबस्ता नहीं है। जो रायबरेली के लोग हैं वो अंदर हैं, वो भी यहाँ से बाईपास हो जा रहे हैं। तो यहाँ ऐसा माहौल नहीं है कि लोगों का रिएक्शन लिया जा सके। लेकिन नेताजी की तस्वीर के सामने, प्रतिमा के सामने मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब यहाँ से सीधे हम सिविल हॉस्पिटल चलेंगे। यहाँ के जो ज़िला अस्पताल है वहाँ जाएंगे, वहाँ के इमरजेंसी विभाग की पड़ताल करेंगे। अगर वहाँ कोई मिलता है तो उससे पूछेंगे कि यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं कैसी हैं, खासकर जब इमरजेंसी में लोग आते हैं तो कैसे उन्हें अटेंड किया जाता है। मुमकिन है कि वहाँ कोई ना मिले, अभी जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या स्थिति वहाँ पर हमें मिलती है। तो सिविल लाइन्स के चौराहे पर जब हम शूट कर रहे थे और अरुण के हाथ में, मेरे मित्र अरुण के हाथ में कैमरा था, तो ये आसाराम जी हैं जो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं। इन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी, क्योंकि यहाँ पर बहुत व्यस्त ट्रैफिक है, और साथ ही इन्होंने मांग की कि इनकी आवाज़ भी उठाई जाए। क्या चाहते हैं आप? सर, हमारे लोगों के, हम लोग 8 घंटे ड्यूटी गांव में छाँव में कर रहे हैं, डेली वेज पे 500 रुपये मिल रहा है। हम लोगों को भी योगी जी से हमारा आग्रह है कि हम लोगों पर भी ध्यान विशेष किया जाए। हम लोगों का परिवार पले, आगे उन्नत हो, कुछ ना कुछ बढ़ाया जाए। इस परिवार, हमारा लोगों का 500 रुपये में परिवार कहाँ चल रहा है? ये है, हम लोग चाहते हैं योगी जी से कि हम आप लोगों को भी थोड़ा बहुत वेतन बढ़ोतरी की जाए, जी दिया जाए। धन्यवाद है। मैं कोशिश करूंगा कि ये आवाज़ योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे और वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, कुछ हो आपके हित में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काम कीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो आइए यहाँ से सीधे चलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और देखते हैं वहाँ इमरजेंसी में क्या स्थिति दिखती है हमें। अभी यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता, चल कर देखते हैं, आइए। अंधेरा है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने कैमरे में थोड़ी लाइट लगाई है। आइए देखते हैं, एम्बुलेंस जा रही है, उसे जाने देते हैं। और यहाँ कुछ लोग इमरजेंसी में हैं जो खड़े हुए हैं, तीमारदार हो सकते हैं। मैं उनसे ये ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं कैसी हैं। आइए। क्या हो गया? मरीज शिफ्ट हो रहा है, कहीं आगे बढ़ाओ। मरीज शिफ्ट मान लो, बोल दे भैया क्या साथ वाले सब नीचे बैठे हुए हैं, आगे बढ़ाओ। मरीज स्ट्रेचर लगा भैया, मरीज शिफ्ट हो रहा है, कैसे गाड़ी आगे चली जाएगी? इसमें पेशेंट है ऑलरेडी, पेशेंट है इसमें। हाँ। उसके बाद करें गाड़ी बढ़ाओ, आगे आ रही है। यहाँ के गार्ड वार्ड दारू पिए हैं, बता रहे गाड़ी थोड़ी गाड़ी देखो, वो गाड़ी है, चेक कराओ। पागल हो क्या? चेक कराओ, जाओ, चलो जाओ। दारू पिए हुए? नहीं, दारू तो नहीं, दारू पिए हुए। स्ट्रेचर लगा हुआ है पीछे, स्ट्रेचर लगा हुआ है। बताइए, स्ट्रेचर लगा हुआ गाड़ी कैसे आगे चली? दारू तुम खुद पिए हुए हो? इनका मरीज पूछे, मरीज लोड हो रहा था, दारू खुद पी के। चलिए, बाकी लोगों को परेशानी ना हो। एक स्थिति आपने देखी यहाँ पर, थोड़ी सी अव्यवस्था, अनियमितता। पेशेंट्स के साथ जो तीमारदार आते हैं वो भावुक होते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर ये अरेंजमेंट्स हैं। आप लोग क्या, आप लोग का कोई बीमार है भैया? कौन है अंदर? भाई है। भाई है इमरजेंसी में? कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? ठीक है व्यवस्था।
अभी हालांकि एक शिकायत मैंने सुनी, लेकिन मैं अक्सर हॉस्पिटल में जब रिएक्शन लेता हूँ तो ये मानता हूँ और ये कहता हूँ कि तीमारदार बाहर बहुत ज़्यादा अस्पताल की बुराई इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनका पेशेंट अंदर होता है। लेकिन मुझे यहाँ की व्यवस्था कैसे, आप, मैं तो बाहर से आया हूँ, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? हाँ, ठीक व्यवस्था है। ठीक व्यवस्था भैया? हाँ, ठीक है जी, अब क्या बताया जाए। नहीं बताइए तो ऐसा होता है जब आप व्यवस्था के बारे में बोलते हैं तो वो दूर भी होती है ना, दूर की जाती है। प्रॉब्लम है कुछ? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। आपकी इस बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ये डिस्चार्ज करा कर ले जा रहे हैं अपनी पेशेंट को। भैया क्या हो गया था इनको? वाइफ है हमारी जी, एक्सीडेंट हुआ था इनका। एक्सीडेंट हुआ था? जी हाँ। यहाँ पर किस तरीके का इलाज मिला? हॉस्पिटल लेके आए थे। अच्छा, एक्सरा वगैरह करवाया। आप उन्हें आराम से पहले बिठा दीजिए। जी जी। चप्पल दे दीजिए जी। यहाँ के इलाज से खुश हैं? इलाज से खुश क्या, अकेले स्टाफ है। हाँ, कई बार बोलने के बाद जो है आते हैं, पट्टी करते हैं। हाँ, अब केयरलेस क्या कहें, अकेले पढ़ते हैं, स्टाफ की कमी भी है। हाँ, 4-5 इमरजेंसी आ गए थे सब लोग। हाँ, हाँ, अब इमरजेंसी आने के दौरान क्या हुआ कि वो एक ही लोग को देख पाते हैं। हाँ, 2 ही 3 लोग थे। अब उनको केयरलेस भी कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी वो कर नहीं पा रहे हैं, या फिर और या स्टाफ की स्टाफ कमी कह सकते हैं। वो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन तीमारदारों का गुस्सा है कि उनके पेशेंट को अटेंड क्यों किया। बैठिए, आप बैठिए, जाइए, परेशानी में हो। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आते ही मुझे इतना ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ उससे, क्योंकि शिकायतें होती हैं लेकिन ज़िला अस्पताल में व्यवस्थाएं, क्योंकि ये सरकार के अंतर्गत आता है, दुरुस्त होनी चाहिए। अगर ज़िला अस्पताल में भी इस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी तो फिर प्राइवेट अस्पतालों में और सरकारी अस्पताल में फ़र्क क्या रह गया? क्या भाई लोग, आप लोगों का कोई अंदर है या यहाँ पर काम करते हैं आप लोग? अंदर हैं पेशेंट? कौन है? सास हैं। सास हैं। कैसा इलाज है यहाँ पर चल रहा है? इलाज क्या, सरकारी होता है। जब सरकारी सड़क सही नहीं होती तो ये इमेज बदलनी चाहिए कि सरकारी होता है। सरकारी होता है। अच्छा, प्राइवेट के लिए आदमी इसीलिए भागता है कि सरकारी में कुछ होता नहीं। हाँ, लेकिन रायबरेली के जिला अस्पताल की इतनी बुरी हालत क्यों है? अब ये है, पहले जो था उससे केवल साफ सफाई थोड़ा सा है। हाँ, इलाज के मामले में अब सोचिए तो इलाज नहीं है। इलाज नहीं है। ये दुर्भाग्य है, ये सच में दुर्भाग्य है। ये चीज न सुधरा न सुधरेगा। अब मैं अक्सर ये कहते हैं कि ज़िला अस्पताल होता है, लेकिन अभी आपने देखा घंटा घर पे एक चाय वाले भाई ने कहा था कि यहाँ से बीजेपी नहीं जीतती, शायद इसीलिए रायबरेली पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगर ऐसा है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जनता को सफ़र नहीं करने देना चाहिए। वोट की राजनीति तक सीमित रहनी चाहिए। जनता के साथ वो राजनीति जो है इस कदर हावी नहीं हो जानी चाहिए जनता के ऊपर कि उन्हें सफ़र करना पड़े। अरे वाह, ईंट मार के बाइक ठीक कर रहे भाई, ये तो बड़ा इंटरनेशनल मैकेनिक हो गए आप सरदार जी। हो गया सी। ये देखिए, जुगाड़ इसी को कहते हैं, इंडिया की जुगाड़। ये ईंट मार के कोई काम देश के अंदर रुक नहीं सकता है। ईंट मार के ठीक। हाँ। लेकिन यहाँ की जो राजनीति है ईंट मार के भी ठीक नहीं हो सकती। रायबरेली इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? अभी आते मैंने एक्शन देखा है ना, यहाँ के नेता सब चोर बेईमान है। मतलब राहुल गांधी सांसद है, उनके बारे में बोल रहे हैं क्या? राहुल गांधी सांसद है यहाँ के? एक नेता, जितने नेता हैं सब भ्रष्ट हैं। एक भी नेता की जांच करा लो, अगर कोई ईमानदार मिल जाए सर कटवा दूंगा। ईंट फेंक दिया आपने, नहीं तो सर कटवा दूंगा सर जी। हाँ, अच्छा। मर्द का औलाद होगा, मर्द का औलाद सर न कटा दे। नहीं। एक भी नेता ईमानदार निकाल दो आप। मर्द की नहीं, औरत और मर्द की औलाद होता है आदमी। अच्छा ये बताए, माँ को मत भूलिए, माँ का बहुत बड़ा। सर जी, आप मीडिया पर से हैं, हम एक बात कहेंगे, जिस दिन राजू तलवार कहता है ना मर्द, जिस उसको मर्द मिल जाएंगे 500, वाकई चमत्कार होगा भारत देश में। ठीक है, चलिए साहब। तो ये सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? अगर यह व्यवस्था है, सांसद से पूछा जाना चाहिए, मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए? मुख्यमंत्री से। जनता पूछे मुख्यमंत्री से। भाई सुविधा दे, लोगों को सुविधा मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जय हिंद। अगर लोगों को सुविधा मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। यहाँ से दवा लिख देंगे बाहर के लिए, वहाँ महंगी दवा मिलती है। दवा तो यहीं उपलब्ध होनी चाहिए, मेडिकल हॉस्पिटल में उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक बात है। कुछ लोग और निकले हैं बाहर इलाज करा करके। बर्निंग केस लग रहा है मुझे। बाप रे बाप, ये क्या आप जल गए क्या जी? कैसे जले? फैक्ट्री में काम कर रहे थे। ओहो, तो कोई यहाँ इलाज में कोई कमी किसी तरह की है?
बढ़िया से हुआ? ठीक है साहब, एहतियात बरतिए क्योंकि बर्निंग केस में इन्फेक्शन से बचना होता है, तो थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा, बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक बोला। आप लोगों को कोई शिकायत हॉस्पिटल से? नहीं, सब लापरवाही, अपने हाथ से लगाएं दवा, अपने हाथ से लगाएं। क्यों अंदर नहीं लगाई गई दवा, या आपने दवा अपने हाथ से लगाई है? पूरा चेहरे में। अच्छा, अपने हाथ से लगाइए, ज़्यादा लोग हैं आप लोग। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ये बर्निंग केस है और इनकी दवा पेशेंट के तीमारदार अपने हाथ से लगा रहे हैं। कि अंदर स्टाफ नहीं था? हैं 2-4 लोग हैं। हाँ, स्टाफ नाम के हैं सब। अच्छा, ये बहुत मैं सोच कर नहीं आया था कि ज़िला हॉस्पिटल जा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो मुझे इतनी अव्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। मैं कई तमाम हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों है? मतलब ये किसी से पूछा आपने सवाल? पूछा क्या, वसील में हर जगह हर लीडर हैं, एक बैच में क्या यहाँ पे अब सब लोग कहते हैं हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। जहाँ एक होता है उसकी चलती है। कंपाउंडर भी यहाँ का समझ लीजिए डीएम है यहाँ का, और डीएम गायब है। एक हिसाब मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ के कंपाउंडर भी भैया बहुत हाई लेवल के। नहीं, लेकिन आप हाई लेवल के रहिए, लेकिन कम से कम पेशेंट का इलाज तो कीजिए। ठीक है, आप जाइए। हमने कर लिया। क्या नाम है उनका पेशेंट का? इरशाद अली। इरशाद अली, इंशाल्लाह जल्दी अच्छे हो जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए। ये जो है मैं हैरान हूँ, मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ आते ही जो मैंने इतना सारा एक्शन देखा, उसके बाद मतलब बर्निंग केस है और उस पेशेंट को उसके तीमारदार अपने हाथ से दवा लगा रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हाल है, रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। भैया सवाल राहुल गांधी से पूछा जाए, योगी आदित्यनाथ से पूछा जाए या मोदी से पूछा जाए, ये तो हास्यास्पद है। ये सवाल तो किसी से नहीं पूछा जाना चाहिए, इस सवाल की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। कम से कम अस्पतालों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, यहाँ पर जो तीमारदार हैं उनकी बात आपने सुनी। मैं कुछ कहूँगा तो मैं बाहर ही कहलाऊँगा, लेकिन जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो भुगत रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, उनको सुनने के बाद कम से कम चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, यहाँ के ज़िलाधिकारी हों, मुझे लगता है कि उनको तुरंत इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। अगर यहाँ आकर के 5 मिनट में मुझे इतनी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, अभी तो मैं अंदर नहीं गया हूँ, अभी तो मैंने पेशेंट से बात नहीं की है, तो फिर क्या स्थिति होती होगी इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अंदर पेशेंट की? ये मैं शब्द नहीं जुटा पा रहा कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ। आई लव रायबरेली से हमने इस एपिसोड की शुरुआत की थी। मैं तो अब भी कहूँगा आई लव रायबरेली, लेकिन यहाँ की राजनीति और यहाँ के प्रशासन को भी ये भावना अपने अंदर रखनी चाहिए कि आई लव रायबरेली। वो जो रायबरेली की एंट्रेंस पर सेल्फी पॉइंट है, वो सिर्फ सेल्फी पॉइंट तक सीमित है आई लव रायबरेली। ये उससे आगे भी बढ़ना चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर, व्यवस्था के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर। मैं बहुत आहत हूँ, बहुत व्यथित हूँ। क्या क्या देखने को मिला यहाँ, क्या क्या सुनने को मिला। दोस्तों, ये रायबरेली है, चाहे यहाँ बीजेपी जीते ना जीते, कांग्रेस जीते, मुझे लगता है हार जीत से अस्पतालों को दूर रखा जाना चाहिए। हर उस चीज़ को अस्पतालों से क्या, हर उस चीज़ से राजनीति को दूर रखा जाना चाहिए जहाँ सीधे सीधे जनता लाभान्वित हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी है, राजनीति का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए। अगर ये बात सच है कि यहाँ से बीजेपी नहीं जीतती इसलिए रायबरेली का हाल इतना जर्जर है, तो फिर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर ये बात सही नहीं है तो फिर रायबरेली का हाल इतना जर्जर हाल क्यों है? कांग्रेस का गढ़ कहलाता है, केंद्र में भी कभी कांग्रेस की सरकार रही, तो ये व्यवस्था बाद में बिगड़ी या ये हमेशा से ऐसी थी? ये तय आप लोग कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आज का ये एपिसोड क्या कहता है और इसे देखकर आप क्या कहते हैं। कल का सफ़र एक नई जगह से होगा, ग्राउंड ज़ीरो से औचक भौचक, असली जनता की असली आवाज़, जनता की बात जनता के साथ। मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपनी बात को, अपने शब्दों को, क्योंकि मैं थोड़ा व्यथित हूँ। मैं हिल गया अंदर तक। मुझे लगा जैसे मैं अपने किसी पेशेंट को लेकर के यहाँ आता तो मेरी क्या हालत होती। मैं इन लोगों में अपने आप को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरा वादा है कि मैं इन लोगों को रिप्रेजेंट करूँगा, इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे फैमिली का कोई चल गया, मेरे फैमिली के किसी मेंबर का सिर फूट गया। कोई एम्बुलेंस में जो लेटा था वो मेरे फैमिली का ही था। क्या बुरा अनुभव, हॉरेबल अनुभव लेकर वो यहाँ से गया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को ज़िला अस्पताल आने से या सरकारी अस्पताल आने से बचना चाहिए, भगवान न करे हुआ है। मैं ये कहूँगा कि भगवान करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे, गॉड करे, वाहेगुरु करे कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति बदले,
यहाँ की व्यवस्था बदले और राजनीति से दूर राजनीति ही इसे दुरुस्त करे। दोस्तों फिर कह रहा हूँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। रायबरेली से ग्राउंड जीरो से औचक भौचक में आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर मुलाकात होगी एक नई जगह से, यानी कि नए ग्राउंड जीरो से औचक भौचक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।